नमस्ते छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में एडमिशन होगा। 10 अप्रैल से लेकर 5 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और इस बार कुल 751 स्कूलों में एडमिशन होगा। 403 इंग्लिश और 348 हिंदी मीडियम स्कूल शामिल इसमें है। मई के दूसरे हफ्ते में लॉटरी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में एडमिशन की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। नया जो सेशन है वो 2025 से 26 से शुरू होने वाला है और इसी को लेकर 10 अप्रैल से आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। इस बार कुल 751 स्कूलों में एडमिशन होगा, जिसमें 403 इंग्लिश और 348 हिंदी मीडियम स्कूल शामिल है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत चलने वाले स्कूलों में हर साल हजारों पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। इस बार भी मुकाबला तगड़ा होने वाला है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फॉर्म 10 अप्रैल से लेकर 5 मई तक भरे जाएंगे। अगर किसी स्कूल में सीटों से अधिक फॉर्म आएंगे तो मई के दूसरे हफ्ते में लॉटरी होगी और फिर एडमिशन दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, स्कूलों में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस बार कई बच्चों के एडमिशन होने हैं, चाहे इंग्लिश पदों की बात करें या फिर हिंदी मीडियम की बात करें। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 10 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू हुई है और ये प्रक्रिया 5 मई तक चलेगी। कुल 403 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं स्वामी आत्मानंद के और 348 हिंदी मीडियम स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। और प्रदेश में जब से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई है और जब से इनका नाम बदला गया है, सबसे बड़ा ही कंपटीशन है पूरे प्रदेश भर में। और लोगों की कोशिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में हो सके, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। दूसरे सरकारी अस्पताल में एडमिशन होने के कारण पेरेंट्स को खर्चा जो है वो ना के बराबर आता है। कुल 751 स्कूलों में एडमिशन होगा, जिसमें से 403 इंग्लिश और 348 हिंदी माध्यम के स्कूल हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो योजना बनाई गई है, उन योजना में हर साल हजारों पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। इस बार भी थोड़ा सा मुकाबला जो है वो काफी कड़ा रहने वाला है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और कल से यानी 10 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है। जो प्रक्रिया जो है कि मई के दूसरे सप्ताह में इसमें लॉटरी सिस्टम होगा, जिसमें बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में आवेदन भरने की अलग अलग सुविधाएं भी पेरेंट्स को दी गई हैं। और अगर हम इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्कूलों में फर्क की बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली क्लास में करीब 40 से 50 सीटें होती हैं। इसके अलावा जिन क्लासेस में सीट खाली होगी उनके लिए भी एडमिशन लिया जाएगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया है और खर्चा ना होने के कारण और पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के कारण पेरेंट्स की कोशिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें एडमिशन मिल सके। उसके लिए बिल्कुल अंकुश, और कल से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? लॉटरी सिस्टम के बारे में भी डिटेल में जानकारी दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। और लॉटरी सिस्टम जो है वो उसमें रखा जाएगा जब स्वामी आत्मानंद स्कूल की जितनी अहर्ताएं हैं जब वो पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम होगा, या फिर जरूरत से ज्यादा फॉर्म आते हैं। अगर किसी स्कूल में 40 से 50 सीटें हैं और उसके बाद अगर उसमें 100 से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम से एडमिशन दिया जाएगा। तो इस ज्यादा संख्या होने के कारण कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए पेरेंट्स की कोशिश है कि उनका जो बच्चों का एडमिशन है वो जल्द से जल्द उनके स्कूलों में मिल सके। बिल्कुल अंकुश, 751 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होगा और जो फॉर्म है यानी कि 10 अप्रैल से उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। अंकुश, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? फॉर्म निकलेंगे, पेरेंट्स अभिभावक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बच्चों का क्या टेस्ट भी होगा? आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है? कब तक बच्चों के जो दाखिले हैं स्कूल में हो जाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा प्रोसीजर तो नहीं है। जैसे सरकारी स्कूलों में अन्य सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होता है वैसे ही इन स्कूलों में भी होगा। क्योंकि आप कुछ जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पिछली क्लास की मार्कशीट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, बीपीएल कार्ड अगर किसी परिजन के पास है, तो ये तमाम दस्तावेज हैं जो सामान्य दस्तावेज कहलाते हैं। ये जरूरी दस्तावेज के आधार पर एडमिशन मिलेगा। संख्या की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद स्कूल है और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में
सुविधाओं की अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उनमें फ्री में पढ़ाई बच्चों को मिलती है। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस हैं, इसमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी जैसी बिल्कुल। सुविधाएं है। एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। खेल, म्यूजिक, एक्टिविटीज फुल सपोर्ट जो है बच्चों को मिलता है। छोटे शहरों की बात करें या बड़े गांव की बात करें, सभी जगह ये स्कूल है। तो मुफ्त में शिक्षा और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा के कारण ही लोगों की कोशिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मिल सके, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मिल सके। जो प्रक्रिया जो है कि मई के दूसरे सप्ताह में इसमें लॉटरी सिस्टम होगा, जिसमें बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में आवेदन भरने की अलग अलग सुविधाएं भी पेरेंट्स को दी गई हैं। और अगर हम इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्कूलों में फर्क की बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली क्लास में करीब 40 से 50 सीटें होती हैं। इसके अलावा जिन क्लासेस में सीट खाली होगी उनके लिए भी एडमिशन लिया जाएगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया है और खर्चा ना होने के कारण और पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के कारण पेरेंट्स की कोशिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें एडमिशन मिल सके। उसके लिए बिल्कुल अंकुश, और कल से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? लॉटरी सिस्टम के बारे में भी डिटेल में जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और लॉटरी सिस्टम जो है वो उसमें रखा जाएगा जब स्वामी आत्मानंद स्कूल की जितनी अहर्ताएं हैं जब वो पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम होगा। या फिर जरूरत से ज्यादा फॉर्म आते हैं, अगर किसी स्कूल में 40 से 50 सीटें हैं और उसके बाद अगर उसमें 100 से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम से एडमिशन दिया जाएगा। तो इस ज्यादा संख्या होने के कारण कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए पेरेंट्स की कोशिश है कि उनका जो बच्चों का एडमिशन है वो जल्द से जल्द उनके स्कूलों में मिल सके। बिल्कुल अंकुश, 751 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होगा और जो फॉर्म है यानी कि 10 अप्रैल से उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। अंकुश, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? फॉर्म निकलेंगे, पेरेंट्स अभिभावक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बच्चों का क्या टेस्ट भी होगा? आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है? कब तक बच्चों के जो दाखिले हैं स्कूल में हो जाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा प्रोसीजर तो नहीं है। जैसे सरकारी स्कूलों में, अन्य सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होता है वैसे ही इन स्कूलों में भी होगा। क्योंकि आप कुछ जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पिछली क्लास की मार्कशीट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटो, बीपीएल कार्ड अगर किसी परिजन के पास है, तो ये तमाम दस्तावेज हैं जो सामान्य दस्तावेज कहलाते हैं। ये जरूरी दस्तावेज के आधार पर एडमिशन मिलेगा। संख्या की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद स्कूल है। और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में सुविधाओं की अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उनमें फ्री में पढ़ाई बच्चों को मिलती है। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस हैं, इसमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं है। एक्सपीरियंस टीचर्स जो है इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। खेल, म्यूजिक, एक्टिविटीज फुल सपोर्ट जो है बच्चों को मिलता है। छोटे शहरों की बात करें या बड़े गाँव की बात करें, सभी जगह ये स्कूल है। तो मुफ्त में शिक्षा और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा के कारण ही लोगों की कोशिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मिल सके, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मिल सके। बिल्कुल अंकुश, हर एक अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, आपसे तमाम जानकारी भी आगे साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।